संगठन के माध्यम से आज एक आह्वान किया गया था। संगठन के माध्यम से जो आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में वनों के निजीकरण के खिलाफ में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। निश्चित ही महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। यदि इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो आगामी भविष्य में जो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज से 4 वर्ष पूर्व जो है वनों के निजीकरण को लेकर जो सरकार जो एक योजना बनाई थी उसमें भी जय संगठन संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंदोलन किया था, तो सरकार उसमें चुप्पी साध ली थी और उसको होल्ड कर दिया गया था। लेकिन हमारी अभी कुछ दिनों पूर्व ही इस प्रकार के मीडिया में खबरें आ रही है कि वनों को फिर से जो है उसको निजी हाथों सौंपने की जो तैयारी है वो कहीं न कहीं गलत है। जिस क्षेत्र में आदिवासी निवासरत है, आज आदिवासी समाज का पूरा जो जीवनचर्या है वो कहीं न कहीं जंगल से है और जंगल को जो है हम वन विभाग के जो लापरवाही है उसका परिणाम भुगतना हमको पड़ रहा है। हम सरकार से प्रश्न करते हैं कि यदि अगर वन बिगड़े हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? यदि वनों का जो विभाग है, जो वन विभाग है, उन्होंने इतने दिनों से क्या किया? आज़ादी के बाद से वनों को संरक्षित करने के लिए लाखों हजार करोड़ों रुपए सरकार ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन वन बिगड़े कैसे? कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने नीतियां बनाकर, जो स्वयं की जो नीतियां जिसमें जंगलों की कटाई, उसमें पेड़ पौधे नहीं लगाने, इस प्रकार की नीतियां सरकार के ही द्वारा किया गया है। आज सरकार पूरा वहां से पूरा राजस्व वसूल करके उसके संसाधन का उपयोग करके जो है उसको जो है आज वन जो भूमि है उसको बंजर भूमि बताकर निजी कंपनियों के हाथ देने की जो तैयारी है, ये निश्चित ही कई ऐसे परिणाम आए हैं भारत सरकार के विगत कई 1-2 दशक में कि सरकार जो है निजी कंपनियों के प्रति ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है। हम हर हाल में जितने भी मध्य प्रदेश के वन प्रेमी जो लोग हैं, साथ साथ पूरे संपूर्ण विश्व के जो वन प्रेमी हैं, हम लोग ये ठान लिए हैं कि वनों को जो है निजीकरण नहीं होने देंगे। सरकार यदि अगर इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम निश्चित रूप से धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल जैसे मुद्दों को उजागर करने के लिए अभी महामहिम राज्यपाल के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और प्रतिलिपि में हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। हमारी मांग है कि वनों को जो है निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाए, इसलिए आज हम लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज जैस के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। विगत कुछ वर्षों से कुछ ये निजीकरण, वनों के निजीकरण का मामला सामने आया है जब से भाजपा सरकार बनी है, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित ही अभी विगत 1-2 दशक में जो है सरकार जो है कंपनियों को जो है बहुत आगे प्रोजेक्ट कर रही है और जो सरकारी जो संपत्ति है उन सरकारी संपत्तियों को जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में, या कहें कि सरकार के इशारे में काम करने वाले ऐसे जो संस्थान है उनके ऊपर ज़्यादा प्रेम दिखाकर जो है वो निजी कंपनियों में देने की तैयारी कर रही है। ये संपूर्ण भारत भर में बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें संपूर्ण जनमानस को, लोकतंत्र को बचाने के लिए और ऐसे गलत नीतियों के विरोध में संपूर्ण देश के मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, बुजुर्ग सबको घर से बाहर निकलना चाहिए। और निजीकरण एक ऐसा एक वायरस है, ये वायरस जो है सरकारी जो तंत्र है उसको ये कहीं ना कहीं नष्ट करने के लिए एक निजी हाथों में देने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है गलत है। इस गलत नीतियों के खिलाफ में जो है संपूर्ण जनमानस को, जय संगठन ही नहीं बल्कि संपूर्ण जनमानस को जो है घर से बाहर निकलकर सरकार आम जन के विपरीत में जाकर जो नीतियाँ बना रही है उसकी विरोध करना चाहिए और पूरे संपूर्ण भारत में जो निजी कंपनियों को जो देने की जो बात आई है उसको अलग करना चाहिए। और सरकार खुद सक्षम है कि अपने सिस्टम से, अपनी व्यवस्था से कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है उसको गति दे सकता है। जय संगठन हमेशा से प्रदेश में एक बड़ा संगठन के रूप में जानी गई है पिछले कुछ दशकों से, और जल जंगल जमीन की लड़ाई हमेशा से लड़ती आ रही है। और आप एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में। आप नए युवाओं को, आदिवासी युवाओं को जल जंगल जमीन की लड़ाई में कैसे शामिल करते हैं? देखिए, जय संगठन ओनली आदिवासियों का संगठन नहीं है, ये दीनहीन जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, चाहे वो एससी समाज का हो, चाहे एसटी समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे जनरल समाज का, जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में नहीं है और सरकार के द्वारा कोई
ये तानाशाह के द्वारा, कोई कंपनियों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों का यदि शोषण अगर किया जाता है तो उसके खिलाफ में कोई भी व्यक्ति, समाज का व्यक्ति हो, कोई भी मानव जाति है, अगर वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा से जयस लड़ता आ रहा है। जल जंगल की जो बात आ रही है तो जल जंगल जमीन, चूंकि आदिवासियों का जो स्नेह है जंगलों से और जंगल से पूरे जो संसाधन है, उन संसाधनों से आदिवासी समाज का जीवन यापन चलता है। और हमारे ये जो जल जंगल की जो लड़ाई है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे इस पूर्वजों के द्वारा इस जंगल को बचाने के लिए टांटिया, भील मामा, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे हमारे समाज के वीर योद्धाओं ने इस संसाधन को बचाने के लिए, हमारे इन पूर्वजों के द्वारा इस संसाधन को बचाने के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। उस विरासत को हम आगे लेके जाने वाले हैं। इस कारण से जो है हम संपूर्ण मध्य प्रदेश की युवा शक्तियों से आह्वान करते हैं, यदि अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जल जंगलों को बचाना पड़ेगा। इस आह्वान के साथ में संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोग काम करते हैं। और जैसे नीतियाँ अभी बना रही है सरकार, भाजपा सरकार, जिसमें आदिवासियों के मुद्दों को लेकर जय संगठन हमेशा उस नीतियों का विरोध करती रही है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह की नीतियों का कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर आदिवासी वोटर भाजपा सरकार के खिलाफ में वोट करेंगे? आप क्या राय है? बहुत बड़ा सवाल है आपका। निश्चित ही कुछ सालों में हमने देखा है कि जो आदिवासी उपयोजना का जो राशि है, इसमें सरकार के द्वारा निश्चित किया गया था कि आदिवासी उपयोजना के माध्यम से आदिवासी समाज का एक कल्याण हो, उसके लिए अच्छा एजुकेशन हो, उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके लिए अच्छे आवागमन का साधन बने। इस प्रकार की जो राशि है, एक विशेष राशि आदिवासी विकास है, उसकी उन्नति उत्थान के लिए सरकार ने उसको जारी किया। लेकिन कुछ सालों में जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस राशि का जो है अन्य मदों में खर्च कर दिया जा रहा है। कल ही मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भोपाल के पास में एक जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल के छत गिरने से टीचर जो है घायल हो गए। इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि हमारे डिंडोरी जिले में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल जर्जर हैं जो उनको बजट नहीं मिल पाने के कारण जो है वो इस अवस्था में पाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदिवासी उप योजना की जो राशि है, वर्तमान के जो मोहन सरकार जो है, उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में आदिवासी उप योजना के पैसों को जो है महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है उनको वेतन देने के लिए उस पैसों का उन्होंने उपयोग किया है, जिस कारण से आदिवासी समाज को, आदिवासी जिलों को इस राशि को जो मिलने वाली जो राशि है उसमें कटौती किया गया है। कटौती होने के जो कारण है, हमारे आदिवासी अंचल में जो संसाधन होने चाहिए, जो स्कूल होना चाहिए, प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो, अच्छे उनको छात्रावास में रहने वाले जो बच्चे उनके लिए खान पीन की व्यवस्था हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पूर्व जो है आदिवासियों के लिए सरकार जो एक योजना लेके आई थी, महत्वाकांक्षी योजना है राशन आपके ग्राम योजना। उस राशन आपके ग्राम योजना में आदिवासी समाज के युवाओं को जो सरकार के द्वारा 1 टन और 2 टन की एक पिकअप बांटा गया था। और आज स्थिति यह है कि उन पिकअपों के चलाने वाले वाहन मालिक जो हैं, उनको जो है विगत 4 से 5 महीने तक सरकार उनको भुगतान नहीं कर पा रही है। यदि उपयोजना की राशि यदि अगर उनको उन जिलों में आदिवासी विकास के लिए यदि उपयोजना की राशि यदि लगती, तो वो जो युवा है, जो आज सरकार योजना सरकार की है, आदिवासी जो युवक हैं वो उसके उस योजनाओं को उनका लाभ मिलना था। लेकिन सरकार जो है उनको पैसा नहीं दे पाने के कारण जो है आज जो है वो जो युवा है वो आज कहीं ना कहीं बैंक से जो मैसेज आ रहे हैं, बैंक से फ़ोन आ रहे हैं कि आपका खाता को होल्ड कर दिया जाएगा, आप रेडी हो गए हैं, आपके जो क्रेडिट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार की योजना में एक आदिवासी युवा जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। ये सरकार के जो ये षड्यंत्रकारी जो योजना है, ये सरकार जो है ये उप योजना के राशि को कहीं दूसरे मद में खर्च कर रही है, जिसका परिणाम आज हमारा आदिवासी समाज संपूर्ण मध्य प्रदेश में भुगत रहा है। ये सरकार की गलत नीतियां हैं। यदि इस प्रकार की गलत नीतियां रहेगी तो निश्चित ही आगामी भविष्य में हम युवा प्रण ले रहे हैं, हम युवाओं के द्वारा हम ठान ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कुशासन की नीति, आदिवासी विरोधी सरकारों की जो नीति है, इसको जो है आगामी भविष्य में हम 2028 के जो इलेक्शन होगा उसमें मुद्दा बनाएंगे। जन जन तक हम अपने मेहनत से लोगों तक पहुंचकर हम युवाओं को समझाएंगे सरकार हमारे साथ किस प्रकार से छलावा कर रही है। निश्चित ही अभी हम लोगों ने जो है डॉक्टर हीरेलाल अलावा जी से हमारी बात हुई है और ये ऐसे तमाम जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, अभी आने वाले जो बजट सत्र है, जो 10 तारीख से जो बजट सत्र होने वाला है, उस बजट सत्र में निश्चित ही विधानसभा में ये आवाज़ गूंजेगी और निश्चित ही आदिवासी समाज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत।